What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. A young Indian origin man, Harshandeep Singh, who's just 20 years old, was shot dead while working as a security guard. 22-year-old Jashandeep Singh Maan was stabbed to death at approximately 12:15 p.m. Wednesday afternoon. 2-year-old Indian student Gurseet Singh in Ontario was tragically stabbed to death. Investigators say a 28-year-old man is behind bars, linked to the fatal stabbing of 26-year-old Kulwinder Singh Sohi last Tuesday. And crime in Canada is on the rise again for a second year in a row after. Shots fired. Can we get an EMS code 3, Washburn 51st Street? We got one down. देखिए, जो कनाडा है वो एक ड्रीम डेस्टिनेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है यहाँ पर, दैट इज़ मर्डर एंड वायलेंस केसेस। और जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ज़्यादातर इमिग्रेंट्स के साथ ही हो रही हैं, जिसमें बहुत सारे लोग इंडियंस भी हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं और साउथ एशियन कम्युनिटीज़ से भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ केसेस शेयर करने जा रहा हूँ जो काफ़ी रीसेंट है, 2024 के ही हैं, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेट्स बिगिन विद अवर केस नंबर 1। दोस्तों, जो सबसे पहला केस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है रिलेटेड टू हर्षनदीप सिंह। आपने न्यूज़ में सुना ही होगा, 20 साल का लड़का जो कि इंडिया से कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का उसका कोर्स था और अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करने के लिए हर स्टूडेंट की तरह वो भी एक जॉब कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड की। अभी उसका जॉब पे तीसरा ही दिन था जहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ और उसे एक डेडली शॉट मारा गया, जहाँ पर उसकी मौके पे ही डेथ हो गई। 6 दिसंबर 2024 की रात एडमंटन की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में जब हर्षनदीप जॉब कर रहा था, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ जहाँ पर उसे गोली मार दी गई। पुलिस ने 30 साल के एक्यूज्ड इवैन रेन और जूडिथ सॉल्टो को फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्जेस के अंडर अरेस्ट किया। लेकिन क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है? बिल्कुल नहीं। लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 2, जशनदीप सिंह। एडमंटन के ही एक और केस ने सितंबर में काफ़ी न्यूज़ हेडलाइंस बनाई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ जशनदीप सिंह मान। 22 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट इंडिया से यहाँ पर सेम पैटर्न पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन एडमंटन डाउनटाउन में उन्हें मल्टीपल स्टैब्स मारे गए चाकू के साथ, जहाँ पर उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने इस केस में भी एक्यूज को अरेस्ट किया, लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक और डिस्टर्बिंग पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि क्राइम इज़ ऑन हाई राइज इन कनाडा। लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 3, गुरसीत सिंह। दोस्तों, एक सिमिलर न्यूज़ ओंटारियो से भी आई थी दिसंबर की बिगिनिंग में, फ्रॉम द रीजन ऑफ सार्निया, जहां पर 22 साल के गुरसीत सिंह जो कि लैम्पटन कॉलेज के स्टूडेंट थे, इनके रूममेट ने भी इनको चाकू मारे, मल्टीपल स्टैब्स मारे और उनकी भी डेथ हो गई। और पुलिस ने क्रॉसली हंटर नाम के बंदे को सेकेंड डिग्री मर्डर चार्जेस के ऊपर अरेस्ट किया। एक बार फिर एक यंग स्टूडेंट जो एक बेटर लाइफ के लिए कनाडा आया था, पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए, एक वायलेंट इंसिडेंट का शिकार हो गया और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसे केसेस सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जो बढ़ती ही जा रही है। क्राइम ऑन राइज है और ये सिर्फ इंडियन इमिग्रेंट्स के साथ नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये तो वो केसेस है जिनमें लोगों की जान गई है, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ऑलमोस्ट लोगों को मारने की कोशिश की गई है और वो भी स्टैबिंग के इंसिडेंट्स ही हैं। लेट्स टॉक अबाउट माई केस नंबर 4, जतिंदर सिंह। ब्रिटिश कोलंबिया के वाइट रॉक एरिया में एक डिस्टर्बिंग केस रिपोर्ट हुआ। 21 अप्रैल 2024 को जतिंदर सिंह, जो कि 28 साल के न्यू कमर थे इंडिया से, उन्हें बिना किसी प्रोवोकेशन के स्टैब किया गया। ये अटैक उन्होंने तब फेस किया जब वो पियर के पास वॉक पे थे। पुलिस ने इस केस में डिमिट्री नेल्सन को अरेस्ट किया और उनके ऊपर चार्जेस लगाए। ये केस तो चलो हुआ ही हुआ। इस इंसिडेंट के सिर्फ 2 दिन बाद ही 23 अप्रैल को सिमिलर इंसिडेंट हुआ। वाइट रॉक के पास कुलविंदर सिंह सोही, जो कि एक 26 साल के पंजाबी इमिग्रेंट थे, उन्हें फैटल स्टैब वॉन्ड्स दिए गए, जिनकी वजह से उनकी साइड पर ही डेथ हो गई। अब सबसे बड़ी बात पता क्या है कि जो दोनों केसेस मैंने आपको बताए हैं स्टैबिंग के, वाइट रॉक के, ये एक ही बंदे से, एक ही अटैकर से लिंक्ड हैं, जिनका नाम था दिमित्री नेल्सन। अब उन पर कुलविंदर
के मर्डर और जितेंद्र पे अटैक करने के चार्जेस लगाए गए। दोस्तों अब ये जो कहानी है ये एक ट्रेजेडी नहीं है, ये एक वार्निंग है। हर्षनदीप, जशनदीप, गुरसीस, जितेंद्र और कुलविंदर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो बाकी कंट्री से भी कनाडा आते हैं फॉर अ बेटर लाइफ, लेकिन यहाँ पर जो माहौल बनता जा रहा है इसके बारे में सोचना और इसे कंसीडर करना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने इंसिडेंट होते जा रहे हैं, क्या कनाडा सेफ़ है इमिग्रेंट्स के लिए? और अगर नहीं है तो इन इंसिडेंट्स को रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये देखना और गौर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है, इंस्टीट्यूशंस की है, यहाँ पे कोई एनजीओ या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर रिपोर्ट या रजिस्टर किया जाए। और ये जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं क्या इनके बारे में कोई डिस्कस कर रहा है इंटरनेट के ऊपर? कितनी की न्यूज़ आपने देखी है, कितनी की डिस्कशंस देखी हैं? कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों को हाईलाइट करके गवर्नमेंट को पुश करिए कि कोई सिक्योरिटी मेजर्स लेके आने चाहिए? अभी मैंने आपको पीछे के जो 2 केस बताए हैं वाइट रॉक वाले, उसमें वो बंदे पे चार्जेस लगे, वो बाहर आ गया, उसके बाद उसने एक और इंसिडेंट कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये एक इंसिडेंट और जो भी ये जितने भी सारे मल्टीपल इंसिडेंट्स हैं सिस्टमेटिक इशू है या क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? व्हाट आर योर थॉट्स? इफ़ यू आर इन कनाडा लेट मी नो इन कमेंट्स। इफ़ यू आर आउटसाइड कनाडा, इंडिया में, तो अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करें नीचे कमेंट्स में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये स्टोरीज़ जो हैं वो सीरियस हैं या मैटर करती हैं तो डेफिनेटली इन टॉपिक्स के बारे में अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर बात करना। ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसकी डिस्कशन होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आगे जाके नेक्स्ट ईयर भी कवर करने वाला हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कंसर्न्स हैं तो आप वो नीचे कमेंट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे डेली अपडेट्स देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। वहाँ पर मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है पारुल्स माइंड स्ट्रीम, जहाँ पर मैं एक्टिवली हर रोज़ काफ़ी अपडेट्स, न्यूज़, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स शेयर करता रहता हूँ रिलेटेड टू कनाडा, रिलेटेड टू माई लाइफ एंड एवरीथिंग। यही थी जी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।